हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में लीनियर सर्च का क्वेश्चन करेंगे एक। ठीक है। क्वेश्चन में बोला है भाई कि राइट अ प्रोग्राम टू सर्च फॉर एन इंटीजर वैल्यू इनपुट बाय द यूज़र इन द लिस्ट गिवन बिलो। तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है कि हमें एक एरे पहले से दे दिया है, ये रहा। ठीक है ना, जिसको वो लिस्ट बोल रहा है। यूजिंग लीनियर सर्च टेक्निक इफ़ फाउंड डिस्प्ले, मिलता है तो भाई बोल दो सर्च सक्सेसफुल, नहीं मिलता है तो बोल दो सर्च अनसक्सेसफुल। ठीक है। ये हमें करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। एक इंटीजर को हम इनपुट में लेंगे यूज़र से, फिर उसे ढूंढेंगे कि क्या जो उसने इनपुट में दिया है वो प्रेजेंट है या नहीं है, किस में, इस वाले एरे में जो यहाँ पर हमें दे रखा है। ये हम पैकेज इंपोर्ट करेंगे, ये क्लास बना लेंगे और मेन मेथड बनाएंगे। ठीक है ना, तो इतना काम कर लेंगे। इनपुट लूँगा अभी यूज़र से। उससे पहले इनपुट लेने से पहले जो ये है, देखो ये एरे यहाँ पर जो दिया हुआ है ये बना बनाया एरे है। तो अगर मैं इस एरे को बनाऊँ तो मैं ऐसे बनाऊँगा इंट ए इक्वल टू, जब हम इनपुट नहीं लेकर के पहले से बनाते हैं तो हम कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करके जो भी एलिमेंट है यहाँ डाल देते हैं। जैसे 75 86 है, फिर क्या 90। एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर पहले, सिस्टम डॉट ऑर्डर प्रिंट एलन एंटर द नंबर विच यू वांट टू सर्च। अब वो नंबर इनपुट करेगा तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ एन नाम का। इसमें sc डॉट नेक्स्ट इंट मेथड की मदद से जो भी यूज़र इनपुट में देगा, मान लो उसने 5 दिया, वो 5 आ जाएगा। अब उसने 5 नहीं दिया, उसने अगर 10 दिया तो 10 आ जाएगा। मतलब जो भी वो देगा वो n में चली जाएगी वैल्यू, ये कह रहा हूँ मैं। ठीक है। जब इतना काम हो गया, उसने इनपुट दिया, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, एक बार क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। बोला है तो इनपुट लेने के बाद सर्च करो उसको, जो लिस्ट हमें दी गई है उसमें लीनियर सर्च की मदद से। लीनियर सर्च बोलता है। अब देखो भाई, जो हमारे यहाँ पर एरे दिख रहा है तुम्हें, ये वाला। ठीक है ना। अब मेरे को करना है भाई, मेरे को जो उसने इनपुट में एलिमेंट दिया, अब एन में उसने मान लो 30 दिया या 60 दिया, तो 60 अगर उसने एन में दिया तो मेरे को बारी बारी हर एलिमेंट में आऊँगा इस एरे के। ठीक है। बारी बारी हर एक में जा करके देखूंगा ना कि भाई 60 कहाँ पर है। मेरे को यहाँ मिल गया जैसे 60, तो मैं क्या करूँगा, तब मैं प्रिंट कर दूँगा कि भाई 60 इसमें है। लेकिन ये करने के लिए भाई मुझे ये भी तो पता हो कि मेरे को लूप कहाँ तक चलाना है। बेसिकली मेरे को लूप एंड तक चलाना है, लूप जो ये एरे है उसके, तभी तो हर एक एलिमेंट में देखूंगा मैं। तो मतलब मेरे को लूप इसकी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक चलाना है। अब यहाँ पर इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती है जब भी हमें लूप लगाना होता है। तो इंट आई इक्वल टू, एक तो चाहिए कि शुरुआत कहाँ से हो रही। तो शुरुआत कहाँ से हो रही होगी, शुरुआत हो रही होगी 0 से। जो ये एरे तुम्हें दिखाया ना मैंने यहाँ पर, ये इंटरनली ऐसे जैसे एरे होता है वैसे ही स्टोर हो रखा होगा, ऐसे 75 86 90 45 31 एंड सो ऑन, जो जो वैल्यू है। ठीक है ना। और हर एक के पास अपना अपना इंडेक्स होगा। तो यहाँ पर अब हमें तो पता है भाई स्टार्टिंग जो लूप की होती है 0 से होती है। आई लेस देन, अब लेस देन कहाँ तक चलेगा, तो लेस देन भाई आखिरी एलिमेंट तक चलाना है। तो आखिरी एलिमेंट तक अगर मेरे को चलाना है तो आखिरी एलिमेंट तक चलाने के लिए दो चीज़ें हम कर सकते हैं। या तो मैं इसकी लेंथ निकालूँ, ठीक है ना, या तो मैं इसकी लेंथ निकालूँ। लेंथ निकालने के लिए सिंपल सी चीज़ है, जो भी एरे का नाम है a डॉट length लेंथ लिख दो छुट्टी, ऑटोमेटिकली आखिरी एलिमेंट तक चल जाता है अगर हम लूप को लेस देन लेंथ चलाएं। क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो a डॉट लेंथ से लेस देन मतलब आई चलेगा लेस देन 10। लेस देन 10 का मतलब होता है आखिरी इसका 7 8 9 हो आखिरी इंडेक्स। क्योंकि अगर लेंथ 10 है तो इसका आखिरी इंडेक्स लेंथ से एक नंबर कम होगा, मतलब 9 होगा। चलो मैं सारे एलिमेंट भर के दिखा भी देता हूँ। 50 36 60 12 और 47। तो 0 1 2 3 4 5 6, ये वाला हुआ 7, ये वाला हुआ 8 और ये वाला हुआ 9। तुम्हें दिख रहा है आखिरी इंडेक्स इसका है 9। तो आखिरी इंडेक्स 9 है और लेंथ थी 10, तो आखिरी इंडेक्स हमेशा एक नंबर कम होता है। तो या तो हम ये कर सकते हैं कि आई लेस देन a डॉट लेंथ। ठीक है। दूसरी तरीका यह है तो कि तुम काउंट कर लो। जैसे यहाँ पर अभी मैंने काउंट करा कि भाई इसमें एलिमेंट कितने हैं, तो तुमने अगर काउंट करे होंगे, जैसे यहाँ क्वेश्चन में भी दे रखे, तो तुम्हें दिख रहा है इसमें 10 एलिमेंट हैं, तो मेरे को लूप लेस देन 10 चलाना पड़ेगा। तो तुम दोनों चीज़ों में से कुछ भी कर सकते हो। तुम या तो a डॉट लेंथ लिख लो आई लेस देन, या आई लेस देन 10 लिख दो, एक ही बात है। तो दोनों चलेंगे यहाँ पर, ये बता रहा हूँ मैं तुमको। अब जब लूप चलेगा तो लूप के अंदर मुझे करना क्या है, लूप के अंदर मुझे ये करना है कि जो हर एक एलिमेंट है यहाँ पर रखा हुआ इस एरे के अंदर, उसे चेक कर करके देखना है बारी बारी।
बात समझ में आ रही है ना? जो एलिमेंट भरे पड़े हैं इसके अंदर, एरे के अंदर, इसकी मैचिंग एन वाले के साथ करनी है ना। एन में कौन है? 60 है। देखूंगा कि क्या 60 इससे मिलता है, नहीं मिलता। आगे बढ़ूंगा, अगले वाले को देखूंगा कि क्या 60 इससे मिलता है, नहीं मिलता। ऐसे यहाँ करूँगा, यहाँ करूँगा, यहाँ। जैसे यहाँ देखा कि क्या एन में रखा हुआ 60 इस एरे से मिलता है, हाँ मिलता है, तो तब हम फिर अपना वहीं पर रुक जाएंगे। तो उसके लिए एक यहाँ पर वेरिएबल और बना देता हूँ, फ्लैग, इंट फ्लैग इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू 0 दे दी मैंने। ये फ्लैग इसलिए बनाया कि जब मेरे को एलिमेंट मिल जाए तो मैं इसकी वैल्यू 1 कर दूंगा। तुम चाहे टेम्प नाम का वेरिएबल बना दो, काउंट नाम का बना दो, कुछ भी बना दो, पर एक बनाना तो पड़ेगा हमें, ठीक है ना। अब मैंने यहाँ लूप के अंदर क्या करा, मैंने लिखा इफ़ अगर एरे का आई वाला एलिमेंट इक्वल हो जाता है एन के, एरे का आई वाले एलिमेंट मतलब जो ये आ रहे हैं बारी बारी, हमारा जो लूप चल रहा, तो ये कभी एक बार में जब आई की वैल्यू 0 होगी तो मैं इसमें आऊँगा, तो ए का आई ऐसा बना, ए क्या 0 विच इज़ इक्वल टू 75। तो मतलब मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या 75 एन के बराबर है। अब यहाँ एन कौन है? यहाँ एन में जो वैल्यू उसने दी वो है 60। तो फर्स्ट केस में तो ये बराबर नहीं है, जब आई होगा 0, व्हेन आई इक्वल टू 0, तो ये बराबर नहीं है। तो ये जो भी लूप इस इफ़ के अंदर मैं लिखूँगा वो नहीं चलेगा। बट जब ये बराबर होगा, किस केस में होगा बराबर? जब यहाँ 60 आएगा, मतलब ए की वैल्यू होगी मेरी ये 60 किस पे, 7 इंडेक्स पे। तो ऐसा बनेगा जब ए आई की वैल्यू होगी 7, ठीक है ना। तो जब ए 7 बना तो वो इक्वल टू एन, तो हाँ वो हो जाएगा क्योंकि वहाँ 60 है और 60 इस 60 के बराबर है। तब मेरी ये कंडीशन चल जाएगी जो मैंने इफ़ लिखा है। अगर ये चलेगी तो मुझे करना क्या है इसके अंदर? सबसे पहला काम तो मैं फ्लैग को करूँगा 1 कि मुझे मिल गया भाई एलिमेंट, पहली चीज़। दूसरा और क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ से आ जाऊँगा ब्रेक लगा करके। ब्रेक का मतलब है मैंने जो ये लूप है इसके मैं आ गया बाहर फॉर लूप के, मतलब अब मेरे को आगे काम नहीं करना ना भाई, मेरे को मिल गया हुआ एलिमेंट, ठीक है। तो मैंने लगा दिया ब्रेक। इसके बाद एक कंडीशन लिख देंगे कि इफ़ अगर मेरा फ्लैग इक्वल टू 1 है, 1 तभी होगा जब मेरे को एलिमेंट मिला होगा। तो बस वही चेक कर रहा हूँ कि भाई अगर 1 है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, क्या बोला था उसने, सर्च सक्सेसफुल, ठीक है, ये बोला था ना, मैं देख लेते हैं। उसने बोला था सर्च सक्सेसफुल एंड प्रिंट द इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट इन द एरे, अगर मिल जाता है तो भाई ठीक है, इतना तो प्रिंट करते हैं। सर्च सक्सेसफुल वो भी प्रिंट कर देते हैं कि कहाँ पर मिला। तो एलिमेंट है मेरा किस में, एन में रखा हुआ है, तो यहाँ ई की जगह एन आएगा, तो यहाँ लिख दूंगा मैं, इसको हटाओ, यहाँ आएगा एन प्लस फाउंड एट इंडेक्स इक्वल टू, कौन से इंडेक्स में मिला, प्लस आई। समझ में आया? आई क्यों लिखा? जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू, जब यहाँ आई की वैल्यू थी 7 यहाँ पर, तो उसमें 60 था, वो 60 एन वाले 60 के बराबर हो गया, और यहाँ पर फ्लैग मैंने 1 किया और मैं आ गया अपने लूप के बाहर ब्रेक लगा करके। जैसे मैं बाहर आया, अब इस समय आई में क्या वैल्यू है मुझे ये बताओ। आई में वैल्यू कितनी है भाई? आई में वैल्यू है 7, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ आई की वैल्यू 7 हुई उसके बाद फ्लैग 1 हुआ और हमने ब्रेक लगा दिया, तो आई की वैल्यू उतने में ही रुक गई। और आई की वैल्यू जो 7 थी वो कुछ नहीं, वो वही इंडेक्स है जिसमें 60 रखा हुआ है। तो आखिरी में अगर मेरे को उसका इंडेक्स प्रिंट करना है तो मैं बस आई को प्रिंट करूँगा कि फाउंड एट इंडेक्स आई। और एन क्यों लिखा है मैंने? एन के अंदर एलिमेंट है। तो अगर इस स्टेटमेंट को मैं तुम्हें समझाऊँ कि ये रियलिटी में कैसा बन रहा होगा, तो ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ तक लिखा है ये कुछ और नहीं है, ऐसा बनेगा। एन में रखा है 60, तो लिखा है 60 फाउंड एट इंडेक्स इक्वल टू 7, ऐसा तुम्हें आउटपुट दिखेगा। बात समझ में आ गई? अब ये तो था कि मेरे को अगर एलिमेंट मिलता है, भाई मेरे को अगर नहीं मिला तो क्या करूँगा। तो उन्होंने बोला है एंड प्रिंट, उसके बाद बोला अदरवाइज डिस्प्ले सर्च अनसक्सेसफुल। तो सीधा मैं एल्स लिख दूँगा, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सर्च अनसक्सेसफुल, ठीक है। एल्स क्योंकि भाई फ्लैग अगर 1 नहीं होगा तो फ्लैग क्या होगा, फ्लैग 0 ही रहेगा, तो इसलिए ऑटोमेटिकली मेरा एल्स चल जाएगा, ठीक है ना।
मतलब भाई या तो इफ़ चलता है या एल्स चलता है। अगर इफ़ नहीं चला, सीधी सी बात है, फिर मेरे को एलिमेंट मिला ही नहीं, तो एल्स चलेगा और एल्स प्रिंट कर देगा सर्च अनसक्सेसफुल। तो ये है इसका सोल्यूशन। इस तरीके से हम करेंगे। अच्छा, एक बात का यहाँ पर ध्यान रखना, जो है इंट आई इक्वल टू ज़ीरो, ये मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इसमें छोटी सी चेंज आएगा। चेंज इसलिए आएगा, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ कारण। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इस आई वाले वेरिएबल को यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ बाहर, लूप के बाहर। तो लूप के बाहर हम कर रहे हैं, तो हमें इसे बाहर बनाना पड़ेगा, बाहर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ बना देता हूँ इंट आई इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि अगर मैं इसे बाहर ना बना के सिर्फ वहीं पर जैसे पहले बनाया था ऐसा करूँगा, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी, क्योंकि वो बोलेगा कि ये उसे मिलेगा नहीं है आई वाला वेरिएबल। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो फॉर लूप का के स्कोप के अंदर ही उसका एग्जिस्टेंस होगा। लेकिन अब वो पूरे प्रोग्राम में उसका एग्जिस्टेंस है, क्योंकि मैंने उसे बाहर डिक्लेयर कर दिया है। तो इसलिए ये करना, ठीक है ना, उसको बाहर बना देना और यहाँ पर आई इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे। तो ऐसे अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मेरे जो उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो इसके देख लेना, इसको प्रैक्टिस करना, फिर भी कोई डाउट रहता है मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।